अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ और आज का हमारा टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बुक्स में हमारा जो टॉपिक लिखा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। हमने आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स पढ़े थे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास आज का हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो डिफिनीशन है वो आप लोगों के बुक्स में लिखा है। इसका जो बुक्स में डिफिनीशन लिखा है वो है कंपाउंड which have possess the same structure formula but differ with respect to the position of identical group in space are called cis trans isomers and the phenomena is called cis trans or geometrical isomerism। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो होता है या सिस ट्रांस आइसोमर्स हम बोलेंगे आइसोमर्स या कंपाउंड जिसका हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होगा कि हमारे पास उस ग्रुप जो डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे जो ग्रुप अटैच होंगे उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी और हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। जैसा अब यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे हमारे पास इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ले ले या इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला ले ले तो ये सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, सिर्फ डिफरेंट जो आ रहा है वो अगर आप देखिए यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों सेम ग्रुप हैं। मेन देखो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों सेम है और हमारे पास नीचे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे दोनों सेम हैं। तो हमारे पास इन ग्रुप्स की वजह से कि यहाँ पे C3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे C3, तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ पे सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। इसको अगर आप देखो यहाँ पे CH3 दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट है, अपोजिट साइड पे अटैच है, सेम साइड पे नहीं अटैच है, अपोजिट साइड पे अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये भी सेम साइड, तो हम मिथाइल के हिसाब से देखिए या हाइड्रोजन के हिसाब से तो ऊपर दोनों सेम यानी सेम साइड सेम ग्रुप अटैच है, अपोजिट साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो हम ये कहेंगे कि आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो होता है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर सेम ग्रुप अटैच है तो इसको बोला जाता है हमारे पास सिस आइसोमर्स, इसको बोला जाता है सिस। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में जो ग्रुप अटैच है तो इसको बोला जाता है ट्रांस। तो अगर यहाँ पे आप देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास है 2 ब्यूटीन क्योंकि नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 तो 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटीन और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम है हमारे पास 2 ब्यूटीन। नाम क्या है 2 ब्यूटीन। लेकिन क्या हुआ है सेम ग्रुप सेम साइड है तो इस वजह से इसको बोला जाता है सिस 2 ब्यूटीन। और यहाँ पे अगर आप देखें ये भी हमारे पास 2 ब्यूटीन है 1 2 3 4 यानी कार्बन नंबर 2 पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है तो नाम क्या है 2 ब्यूटीन। लेकिन हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप अटैच है तो इस वजह से इसको बोला जाता है ट्रांस। और इसका जो नाम है ये बोल सकते हैं ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 का मतलब 2 और E का मतलब है डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप देखें ब्यूट का मतलब जो यानी इसका नाम ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल, इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके सेम साइड पे दो डबल यानी इसके कार्बन कार्बन ऊपर दोनों सेम ग्रुप अटैच तो इस वजह से इसको आप बोल सकते हो सिस। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स अटैच है, यहाँ पे दोनों सेम एटम अटैच है, यहाँ पे दो डिफरेंट अटैच है, यहाँ पे हम कहेंगे कि दो सेम एटम सेम साइड पे अटैच है, यहाँ पे हम कहेंगे कि दो सेम एटम डिफरेंट साइड पे अटैच है तो इस वजह से इसको ट्रांस बोला जाता है और इसको सिस ट्रांस बोला जाता है। सिस यानी इसको सिस बोला जाता है, इसको ट्रांस। अब हमारे पास अब अगर हम ऐसा करें कि इस एग्जांपल से हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन को जाहिर करें तो क्या करें कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम आ रहा है।
दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसके स्ट्रक्चर फार्मूले के देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारे पास इन दोनों का सेम आ रहा है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूले में देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे, तो वहां पे भी इस तरह आ रहा है। अब एक चीज डिफरेंट है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, सिर्फ ये है कि यहाँ पे सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड अटैच है और यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड अटैच है, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। और दूसरा यह है कि इन दोनों में सिस ये वाला जो है और ट्रांस, इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी, इसका डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास डिफरेंट होगी। इसके बाद कुछ कंडीशन है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए, वो क्या है, सबसे पहला कंडीशन जो है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए आपका डबल बॉन्ड होना, यानी डबल बॉन्ड होना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है, और डबल बॉन्ड में हमारे पास फ्री रोटेशन नहीं होता है। ये अगर डबल बॉन्ड है तो ये रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का होना जरूरी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए। इसके लिए दूसरी जो है, टू डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, इसमें कम से कम टू डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होनी चाहिए। यानी डबल बॉन्ड का जो कार्बन होगा यहाँ पे टू डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब हमारे पास हो सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे पास सिस क्या बोला जाता है, सिस के लिए हमारे पास अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड अटैच है तो सिस होगा, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड अटैच होगा तो हमारे पास ये कहलाएगा ट्रांस कहलाएगा। तो हमारे पास कुछ और, अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको लोगों को बताऊं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन, यहां पे हमारे पास फ्लोरीन, इसके बाद डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। अब अगर यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, तो अगर मैं क्या कर लूं, फ्लोरीन है, साथ में यहां पे ब्रोमीन अटैच कर लूं, और इसके बाद हमारे पास यहां पे क्लोरीन है, और इसके बाद यहां पे भी मैं आयोडीन अटैच कर लूं। अब यहां पे आप देखें कि हम यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर जो है, सिस ट्रांस, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं हो सकता है, ये हमारे पास देखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऊपर सेम, यानी एक साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होना चाहिए, और या नीचे तो हमारे या अपोजिट साइड। तो अब यहाँ पे अगर ऊपर आप देखें, ऊपर दोनों हमारे पास सेम नहीं है। अगर हम कहें कि हेलोजन है लेकिन नीचे तो फिर हेलोजन है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं कि इसमें हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम साइड पे हमारे पास, और अगर अपोजिट साइड पे देखें तो सारा एक ही बात है, तो इस वजह से यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। अब देखो अगर हमारे पास इस एग्जांपल को हम देखें, इसका जो नाम है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगी इसका 2 पेंटीन, इसका नाम है 2 पेंटीन। 2 जाहिर कर रहे हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को, पेंट का मतलब 5 कार्बन वाला ई यानी डबल बॉन्ड, तो इनका है 2 पेंटीन। अब देखते हैं कि सिस 2 पेंटीन है या ट्रांस है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। तो अगर आप देखें, हम हाइड्रोजन के हिसाब से अगर देखें हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड दोनों सेम, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये 2 पेंटीन है, इसको अगर आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो हमारे पास सिस ये हो गया ट्रांस, ये हमारे पास आ गया सिस, और ये हमारे पास हो गया ट्रांस। तो हमारे पास सिस और ट्रांस ये होता है क्या, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर सेम साइड पे अगर सेम ग्रुप अटैच है तो हमारे पास सिस, और अगर इस तरह अपोजिट में ग्रुप अटैच, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच है तो इसको बोला जाता है ट्रांस, सिर्फ ग्रुप की वजह से। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वहां पे कम से कम डिफरेंट ग्रुप अटैच होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास जो है ना, सिस होता है सेम साइड और ट्रांस होता है डिफरेंट
डिफरेंट साइड यानी अपोजिट साइड। तो ये हमारे पास था आइसोमेरिज्म का एक टाइप्स, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।